हेलो प्यारे बच्चों, हम लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 20A 20B कर ली थी। आज हम लास्ट एक्सरसाइज 20C करेंगे, चैप्टर 20 की। इसे ध्यान से देखते हैं और इसे देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा ये समझना है कि इसमें जो पढ़ना है वो है, जैसे आपको कोई ट्रायंगल दे रखा होगा और उस ट्रायंगल में एक एंगल आपका एक्सटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा ये, और ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके बगल में जो अंदर वाला एंगल है, इसे छोड़ के बाकी के जो दो एंगल होते हैं सामने वाले, उन्हें हम कहते हैं, इन दोनों एंगलों को हम कहते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, जो हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कि ये कोई एंगल आपका 1 है और ये एंगल 2 है और ये 3 है और ये एंगल 4 है जैसे, तो एंगल जो 1 है, ये जो बाहर वाला एंगल है, वो इक्वल होगा एंगल 2 और 3 के सम के। यानी एंगल 2 और 3 को ऐड कर दोगे, उसके बराबर होगा एंगल ये वाला आपका 1, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसका ही यूज़ करना है आपको, एक्सरसाइज करनी है पूरी। एक्सरसाइज अब आप कर पाएंगे। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, वो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है उन्होंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो नीचे फिगर्स दे रखे हैं, ये पहला और ये दूसरा, इनमें आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इसमें बी की निकालनी है, इसमें ए और बी दोनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो, इसे हम डायग्राम को यहाँ बनाएंगे। यूँ करके डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका सेकंड डायग्राम है, ये आपका सेकंड डायग्राम है, और ये आपका फर्स्ट डायग्राम है। ये बी है आपका, ये 40 है और ये 70 है। ये आपको फर्स्ट डायग्राम है। तो आपको फर्स्ट में निकालना है कि बी क्या होगी, बी कितना होगा। तो बी क्या है, एक्स बाहर का एंगल है। तो बाहर का एंगल किसके बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो बी किसके इक्वल होएगा, 40 और 70 के सम के इक्वल होगा। तो इनको हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो बी आपका निकल आएगा 110 डिग्री। इस तरीके से इस चीज़ को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में एक्सटीरियर एंगल जो इक्वल होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये होता है इनका सम। ओके, अब हमने भी निकाला। ऐसे ही हमें क्या करना है, सेकंड वाले फिगर में क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें देखो ये कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं कि सेकंड वाले फिगर में हम ए और बी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ए निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एंगल ए और एंगल 55 इस ट्रायंगल में दोनों, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके जो बगल वाला एंगल होता है एडिशनल एंगल, इसको छोड़ के बाकी के ये दोनों एंगल होते हैं, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इन दोनों का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी बाहर वाले एंगल की। तो 110 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी रीजन ये लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ टू
अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, इस चीज़ को आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से ए हो जाएगा 1/10 में से माइनस कर दो ये 55, तो आपका ये 55 डिग्री हो जाएगा ए। इस तरीके से आपका ए निकल आया। अब आपको बी चाहिए, तो इस ट्रायंगल में देखो इन तीनों एंगलों का सम होगा वो 180 होगा। एंगल ए बी और 55, ये कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या रखेंगे, सम एंगल प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल के सारे एंगलों का सब 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों एंगलों को अगर ऐड कर देंगे इनको तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए आपको मालूम पड़ गया 55 है, तो यहाँ पर 55 लगा दो। बी मालूम नहीं है, प्लस ये 55 इक्वल टू 180, तो बी हो जाएगा 180 में से माइनस हो जाएगा 55 और 55 110, इधर आके 110, तो बी आपका 70 डिग्री बचेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गए, जिसमें हमें ए और बी निकालनी थी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि एंगल क्यू आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल क्यू आर एस ये बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, और पॉइंट आर पर है। तो ये कह रहा है कि इनके नेम लिखिए आगे। तो ऐसे करके हम इसे डायग्राम बना लेंगे। यह कोई पॉइंट आर है, ये एंगल है, ये एस है, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आपका आर। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे गिवन डेट एंगल क्यू आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है क्यू आर एस, ये वाला एंगल। तो अब इसमें हमें पहला जो पार्ट करना है उसमें क्या करना है कि ये पूछ रहा है कि इंटीरियर एडिसेंट एंगल बताना है आपको। इंटीरियर एडिसेंट एंगल बताना है आपको, किसका, एंगल क्यू आर एस का, क्यू आर एस का। तो वो हो जाएगा ऑफ एंगल क्यू आर एस, वो हो जाएगा। इसके एडिसेंट का मतलब इसको छोड़ के बाद वाला जो एंगल है ये एडिसेंट एंगल हो गया। एडिसेंट एंगल का मतलब होता है बगल का एंगल, मतलब जिसमें बीच में कॉमन लाइन एक होती है। तो ये इसका जो एडिसेंट हो जाएगा वो एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। 2 ऐसे एंगल जिनमें कॉमन लाइन होती है, और ये इंटीरियर भी है अंदर वाला, तो ये वाला एंगल हो जाएगा जिसका नाम क्या है, क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी, या फिर इसको हम पी आर क्यू भी बोल सकते हैं, एंगल पी आर क्यू भी बोल सकते हैं। ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एडिसेंट एंगल हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट के बारे में बात करना है। द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स करेस्पॉन्डिंग टू क्यू आर एस जो है इस एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इसके हमें अपोजिट इंटीरियर एंगल बताने हैं। तो ये अपोजिट ये वाले हो गए, ये और ये, यानी एडिसेंट को छोड़ के। तो यहाँ लिखेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स करेस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू आर एस इक्वल हो जाएगा, वो एक हो जाएगा क्या, एक एंगल हो जाएगा क्यू पी आर, और एक क्या हो जाएगा क्यू पी आर, ये वाला हो गया, एक ये, इसका नाम बोलेंगे पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ये 2 एंगल हो जाएंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर बने हुए हैं इनमें आपको जो लेटर लिखा है, जैसे एक्स लिखा है ना, ये इसमें एक्स लिखा है ना, इसमें एक्स वाई लिखा है, तो आपको ये एंगल निकालने हैं। तो हम आपको कराते हैं। फर्स्ट वाला फिगर देख लीजिएगा। ऐसे करके फर्स्ट वाला फिगर है जिसमें ये एंगल 30 डिग्री है, ये आपका एक्स है और ये आपका 70 डिग्री एंगल है। एस क्यू डी आर ई डी। तो इसमें हमें क्या करना है, अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे,
कि देखो ये जो फिगर है इसमें ये बाहर वाला एंगल दे रखा है और 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल दे रखा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो बाहर वाला एंगल होता है वो दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है। इन दोनों को ऐड कर दो, वो इक्वल हो जाएगा वो बाहर वाले एंगल के, यानी एक्सटीरियर एंगल के। तो ये आपने प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लिख दिया करो बाई प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो x इक्वल हो जाएगा 70 में से 30 को माइनस कर दो तो ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा x। तो x इस तरीके से निकल आएगा आपका। इस वाले में क्या करना है, सेकंड वाले डायग्राम में क्या करना है कि इसमें भी आपको x निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं, डायग्राम बना लो यूँ करके। ये आपको 70 डिग्री दे रखा है, ये आपको 2x है, ये आपका 5x दे रखा है, ये a है, ये b है, ये c है और ये आपका d है। तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। ये बाहर वाला एंगल है किसके बराबर होगा, इसके अपोजिट, यानी ये दोनों एंगल इनके सम के बराबर होगा। तो 2x + 5x इनका सम हो जाएगा 70 डिग्री के इक्वल। यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी। तो 2x और 5x 7x हो गया इक्वल 70। अभी तो x आई है तो 70 में 7 का डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 10 के इक्वल, यानी x की वैल्यू 10 निकल के आएगी। इस तरीके से आपका 10 निकल आएगा। तो अब जब 10 निकल के आया तो आपको पूछ रहा है कि लेटर एंगल क्या होंगे। जैसे ये 2x है तो पूरा कितना होगा, तो 2x जो एंगल है वो हो जाएगा आपका 2 × x, ये पर आप 10 लगाएंगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा 2x। एंड आपको क्या निकालना, 5x, तो 5x एंगल हो जाएगा 5 × x, ये पर 10 लगा दो तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये एंगल्स निकल आएंगे। अब आपको क्या करना है, थर्ड वाला पार्ट करना है इसका। थर्ड वाले पार्ट में क्या है कि ऐसे करके डायग्राम बना हुआ है, यू करके डायग्राम है जिसमें ये आपका 70 डिग्री दे रखा है, ये आपका P है, ये X है आपका, ये M है और ये N है, और ये आपका Q है और ये आपका R और ये आपका N। ये बाहर का एंगल 110 डिग्री दे रखा है, ये बाई दे रखा है। तो आपको इसमें x और y बताना है, तो आप आराम से बता सकते हैं। ये थर्ड वाला डायग्राम है आपका। तो अगर आपको x निकालना है तो देखो ये 2 लाइन से एक दूसरे को कट कर रही है, तो क्या लिखेंगे, x जो है वो 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 70 के रीजन के रखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब कोई 2 लाइन से एक दूसरे को कट करती है तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो x निकल आया। y निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x और y को ऐड कर देंगे तो देखो ये बाहर वाला एंगल है तो इसके बराबर हो जाएगा। ना हो आपको क्या करना है, x + y, इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री के इक्वल, यानी बाहर वाले के इक्वल। ये लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो बताइए उसके द्वारा। तो x कितना निकल के आया, 70, तो आप यहाँ पे 70 लगा दो और y = 110। तो y जो निकालना है तो 110 में से माइनस हो जाएगा आपका 70 डिग्री, तो 110 में से 70 जाएगा तो आपका 40 डिग्री है बाई निकल आएगा। इस तरीके से आपके लेटर एंगल सारे निकल आए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि वन ऑफ द एक्सट्रीम एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 140 डिग्री। कोई एक ट्राइंगल है, सपोज दैट ये कोई ट्राइंगल है जिसमें कोई एक एक्सट्रीम एंगल 140 डिग्री है, 140 डिग्री एक्सट्रीम एंगल है, यानी ये एक्सट्रीम एंगल है और ये 140 डिग्री है। एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, और बाकी के इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है ये वाले, ये रेशियो में है 2:3 में। तो एक हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 3x, ये एंगल हो जाएंगे। तो ये कह रहा है फाइंड द एंगल्स, तो ये सारे एंगल्स पूछ रहा है, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल के सारे एंगल पूछ रहा है, यानी ये एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल पूछ रहा है। तो पहले ये दोनों एंगल मालूम पड़ जाएंगे तो 180 में से ये दोनों को लेस कर देंगे ऐड करके, तो ये वाला पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले ये निकालने हैं। तो जब हम ये निकालेंगे तो सबसे पहले देखिएगा या लिखेंगे कि लेट 2 अपोजिट
इंटीरियर एंगल वो आपके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 3x, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो नाउ आपको क्या करना है, अगर आप 2x को और 3x को ऐड कर देंगे तो ये 110 डिग्री के इक्वल हो जाएगा बाई प्रॉपर्टी। ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा, तो ये बाई प्रॉपर्टी आप लिखेंगे। उसके बाद 2x और 3x हो गए आपके 5x इक्वल टू 110, तो x हो जाएगा 110 अपॉन 5, 5 से काट लो, 5 टू जा 10, पर बचेगा 10, 5 टू जा 10, तो x आपका 22 हो गया। तो आपको सारे एंगल पूछ रहा था, तो एक एंगल जो इसमें है फर्स्ट एंगल कितना है, वो 2x है ट्रायंगल में, तो 2 इंटू 22 बोले तो 44 डिग्री हो जाएगा। एक सेकंड एंगल क्या है 3x, तो 3 इंटू 22 बोले तो 66 डिग्री हो जाएगा। अब हमें आपको एक और एंगल निकालना है, ये वाला नाउ। तो आप क्या कर लो, यहाँ लिखेंगे, आपको क्या करना है कि इसे निकालना है थर्ड एंगल को, तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इन दोनों को ऐड करके। ये दोनों कितने 44 प्लस 66, 180 में से माइनस कर दो, इनका सम हो जाएगा 110, तो ये 70 डिग्री निकल के आएगा ये वाला एंगल। तो ये हो गया आपका 70 डिग्री। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हमने निकाल लिए, 2x वाला भी, 3x वाला और ये वाला। तो इस तरीके से आप ये कर पाएंगे। तो पहला एंगल कितना हो गया 44, दूसरा एंगल कितना हो गया आपका 70, 3 से 22 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि x की वैल्यू 22 निकल के आई है, तो आपका 66 हो गया। अब 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, ये दोनों हो जाएंगे आपके 110 के इक्वल, तो ये 70 डिग्री निकल के आएगा। ओके, ये आपका 110 डिग्री है। इस तरीके से आपका हो गया। ये आपका 140 डिग्री था, ये आपका 140 था, तो आप यहाँ पे 140 लगाइएगा। सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे ना वैल्यू हमने 110 कर दिया, 140 था, तो अब 140 कर लो सब जगह पर। तो 2 से इसे काट देंगे, जो 5 से इसे काटेंगे तो 5 से ये 2 टाइम और बचेगा 480, 4 और 5 8 जा 40, तो ये 28 निकल के आएगा। तो 28 आप यहाँ पे लगा दो, 28, तो ये 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56, एक 56 होगा, और यहाँ पर जब आप 28 लगाएंगे तो ये तुम्हारा 84 हो जाएगा, 84। तो अब 84 को और 56 को ऐड कर लो, 56 और 84, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे, आपके 140 हो जाएगा, ये 140। तो 140 को माइनस करेंगे तो 40 एंगल निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 40 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री। वहाँ वैल्यू आपको सही लगानी थी, 110 लगाना था, वहाँ 140 लगाना था, वहाँ 110 लग गया, ठीक है ना। तो आप वैल्यू को चेंज कर लेना, 140 दे रखा है और ये आपको 140 दे रखा बार वाला एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 120 डिग्री। ये कोई एक्सट्रीम एंगल है किसी ट्रायंगल का, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसका ये एक्सट्रीम एंगल 120 डिग्री है, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अंदर के एंगल इक्वल है, अगर मानो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच दीज टू एंगल्स, मतलब आपको बताना है कि प्रत्येक ये दोनों एंगल्स क्या होंगे। तो ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे, क्या दे रखा है आपको, एक्सट्रीम एंगल दे रखा है। तो एक्सट्रीम एंगल किसके बराबर होता है, एक्सट्रीम एंगल है कितना 120, और ये बराबर किसके होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एक्स और एक्स, हो जाएगा 120 डिग्री। रीजन लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी। तो एक्स और एक्स 2x हो गया, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। 2 से इसे काट देंगे तो x हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो जो इक्वल एंगल्स है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल एंगल जो है, इक्वल एंगल आर 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री दोनों 60 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। ये इस तरीके से आप इन्हें
कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आपका MCQ है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बताना है कि ये डायग्राम बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है BACE और ये आपकी ABD। इसमें डायग्राम में आपको ये कह रहा है कि ये सारे एंगल वगैरह दे रखे हैं, तो बताना है आपको x कितना होगा, ये x कितना होगा। तो ये x निकालने के लिए आपको इस वाले फिगर का ये दोनों एंगल निकाल लो, और ये जितने होंगे उतना 180 में से घटा देंगे तो ये वाला निकल आएगा। तो ये जो एंगल होगा उतना ही ये x होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सटीरियर एंगल है 120, तो 120 में से ये माइनस कर दो 35 एक एंगल, तो कितना बचने वाला है 5 और ये 85। तो ये 85 होगा आपका यहाँ पर। तो 85 किसके बराबर हो जाएगा, इस x के, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल में से आप क्या कर रहे हो, एक एंगल माइनस कर रहे हो, दूसरा निकल आ रहा है। तो 85 के इक्वल हो जाएगा ये वाला आपका C। इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, सारे क्वेश्चंस हो गए। बच्चों ध्यान से इन्हें आप दोबारा से अगर नहीं समझ में आया हो कहीं तो आप बताना कमेंट करके। और दूसरा क्या है कि इसको आप नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे अपने नोटबुक पे, फेयर कॉपी पे, और सारे क्वेश्चंस रिपीट करके भी देख सकते हैं जहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका ये चैप्टर 20 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम आपका जो चैप्टर बचा हुआ है, जो सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, उसे हम फिनिश कराएंगे।